की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। शिंदे और उसके बागी विधायकों ने सरकार को अस्थिर किया हुआ है। बागियों के कारण ठाकरे परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। हालत ये है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ में पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। इस सियासी उलटफेर में एक चेहरा ऐसा है जो महाराष्ट्र की राजनीति में नए क्षत्रप के रूप में उभर रहा है और वो है बीजेपी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। और ये एनसीपी नेता शरद पवार के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक चेहरा जो लगातार सक्रिय है वे है देवेंद्र फडणवीस, जिनका हर दांव महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार पर भारी पड़ता दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार का रिमोट कंट्रोल पवार के पास ही रहा और राज्य की राजनीति में पवार ऐसे क्षत्रप के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने बड़ा उलटफेर करते हुए 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लिया था और पिछले 50 साल से राज्य की राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन अब गेंद फडणवीस के पाले में दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीति बदल दी। अब वे अपनी उस छवि को बदलना चाहते हैं जो 2019 में बन गई थी, जब उन्होंने अजीत पवार के साथ आनन फानन में शपथ ले ली थी। अब वे ये नहीं चाहते कि जनता के बीच ऐसा संदेश जाए कि फडणवीस सत्ता के लिए भाग रहे हैं। इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे से अपने मजबूत रिश्तों और उद्धव ठाकरे से शिंदे की नाराजगी को हवा देनी शुरू की। इस बीच ठाकरे का बीमारी और पार्टी के नेताओं से कम मिलने का फायदा शिंदे ने उठाया। शिंदे ने नाराज विधायकों का भरोसा जीत लिया। इसके अलावा पिछले 2.5 साल में फडणवीस और एनसीपी नेता नवाब मलिक की खींचतान भी काफी चर्चा में रही है। 2019 में शरद पवार के कारण ही फडणवीस सरकार बनाने से चूक गए थे। उस वक्त जब भाजपा शिवसेना गठबंधन की जीत हुई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों दलों में खींचतान शुरू हुई और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। इस बीच रातों रात एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि फडणवीस का ये दांव शरद पवार ने फेल कर दिया और 4-5 दिनों बाद ही फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल टुडे।